सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ने कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास हुए एंटी कन्वर्जन बिल के खिलाफ आज डीसी ऑफिस के सामने विरोध किया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल इसलिए लाना जरूरी था ताकि कोई भी किसी को जबरन अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब में कन्वर्ट होने पर मजबूर ना करें। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने इस बिल के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए कहा कि कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी अपने मन से किसी भी मजहब को अपना सकता है, और साथ ही ये सवाल कर्नाटक सरकार पे उठाते हुए कहा कि ऑलरेडी ये कानून इंडियन पेनल कोड में है, फिर से इसको लागू करने की क्या जरूरत थी। इस बिल को लेकर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और जेडीएस पार्टी पर भी सवाल उठाए और इस बात का दावा किया कि ये बिल को मंजूरी देने में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। रेपिस्टों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, कन्वर्जन बिल वापस लो, एंटी कन्वर्जन बिल वापस लो, एंटी कन्वर्जन बिल वापस लो, मुर्दाबाद, अरे संघ परिवार मुर्दाबाद, अरे चर्चों पर हमला करना बंद करो, अरे क्रिश्चियन पर हमला करना बंद करो। आज पूरे कर्नाटक में हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर तालुके में डीसी के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू गवर्नर को एक मेमोरेंडम दे रहे हैं। जो रिसेंटली बेलगाम सेशन में जो एंटी कन्वर्शन बिल लाया गया है, उस बिल के ख़िलाफ़ हम जानते हैं कि कर्नाटक की जो बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ की जो संघ परिवार है, कर्नाटक को यूपी के नक्शे कदम पे चलाना चाहती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपका ये जो नाजायज़ मंसूबा है, इसको कामयाब होने नहीं देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे कर्नाटक रियासत में एंटी कन्वर्शन बिल के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम मानते हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे जो आर्टिकल में और हमारे जो संविधान में हमें जो फ्रीडम देता है कि हमारे रिलीजन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ है। देखिए कितना अजीब वाक़या है कि ये बिल कहती है कि अगर किसी हिंदुस्तानी को या किसी कन्नडिगा को अगर अपने पसंद का कोई अगर मज़हब चुनना है तो डीसी को मेमोरेंडम देना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से आ गया? एक आदमी की जो पर्सनल जो फ्रीडम होती है वो कहाँ गई? हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ये बीजेपी वाले, ये संघ परिवार बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में हम देखते हैं कि जिस तरह से तानाशाही हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर मोदी साहब के अंडर में इंडिया को तानाशाही की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा ये जो बिल है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे जो फ्रीडम ऑफ राइट्स हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको सबको ये पूरे रौंदता हुआ ये बिल लेके जा रहे हैं। इनसे इनको तकलीफ़ ये है कि इनका जो नाम लेने वाले जो हिंदू वोट्स हैं, उनको एक हिंदू वोट बैंक बनाकर उनको रखा जाए। वो बेचारे हिंदुओं को उन पर काली पट्टी डालकर उनको हिंदू बोलकर, वो जो गरीब हिंदू हैं, वो जो ओबीसीज हैं, वो जो दलित हैं, जो अपने मन से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से कौन सा भी मज़हब जा सकते हैं, उसको जाने का रोक रखा है। और ख़ासकर बिल में क्या मेंशन करते हैं कि एससी एसटी को अगर करेंगे तो ज़्यादा जुर्म देना पड़ेगा और उनके लिए 10 साल की सज़ा है। इसका मतलब क्या है कि एससी एसटी के पास कम अक्ल होती है और यहाँ पर दलितों के ऊपर भी ये जो ओबीसीज हैं, उनके पास जो रीजनिंग पावर है, उनके पास जो एनालिटिकल पावर है, जो अपने से जो जानने की और पहचानने की ताकत कम होती है, ये बोलना चाहते हैं लोग। तो ये हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज के इस प्रोटेस्ट से यही एक कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को ये थ्रू गवर्नर को यही मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि ये बिल को पास ना किया जाए। अगर ये बिल पास होकर अगर एक्ट हो गया तो आने वाले दिनों में एसडीपीआई पीआईएल के ज़रिए से कोर्ट में जाकर इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगी। ये जो सरकार है, जो बीजेपी कर्नाटका सरकार है, ये उत्तर प्रदेश के जो मदारी सीएम है उसके इशारे पर नाचने की पूरी कोशिश कर रही है। ये जो सीएम बोम्मई है, आए दिन कर्नाटका के अंदर 8 से 10 जगह पर चर्चों पर हमला हुआ जब ये लोग खामोश थे, मस्जिदों पर हमला हुआ जब ये खामोश हैं, और उसके बाद दलितों को यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पेशाब पिलाया जा रहा है
उस वक्त ये खामोश हैं, लेकिन ये कहते हैं कि फोर्सफुली यहाँ पर रिलीजन कन्वर्जेशन चल रहा है बोलकर। जबकि निप्पल आप लगा कर के सो गए थे क्या सीएम बोम्मई? ये हमारा सवाल है आपसे। ये जो सरकार है ये निप्पल की सरकार है। जब कभी यहाँ पर दलितों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, ये निप्पल लगाकर मुंह को खामोश बैठती है ये सरकार। अब बोले तो रिलीजन जो एंटी कन्वर्जेशन बिल लेकर आए हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि फोर्सफुली किसी को भी आप नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 25 में ऑलरेडी इसके बारे में कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, जहाँ पर आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और हम इनसे जब सवाल करते हैं कि ये कानून लाने की ज़रूरत क्या थी, तो तब ये हमसे पूछते हैं कि ये जो बहुत सारे फोर्सफुल जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ये हमारे पास रिपोर्ट्स है, इसकी वजह से हम इसको बिल लाए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखे हैं आप? इंडियन पेनल कोड में 7 ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप किसी को भी फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड में है, उसके बाद फिर नया कानून लाने की ज़रूरत क्या थी? तो इससे ये मालूम होता है आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, लिंगायतों को, इनको आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। कोई आए दिन, हर असेंबली में, हर सेशन में एक नया बिल। वो बिल का काम क्या बोले तो सिर्फ दलितों को टारगेट, क्रिश्चियनों को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट, किसानों को टारगेट, यही इनका एजेंडा है। तो इसका पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एसडीपीआई पूरे कर्नाटक भर में एहतजाज कर रही है। हम ये सरकार से यही कहते हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं और आपको डिमांड करते हैं कि इस बिल को वापस लेना ज़रूरी है। अगर आप वापस नहीं लेंगे, ये जो सिर्फ प्रोटेस्ट आज जो दिख रहा है, इसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश है, दूसरा कुछ नहीं है। और इसके अंदर हमारे दलित भाइयों को समझना है। दलित भाइयों को इन्होंने कहा है कि हम दलित भाई पागल हैं, कमज़ोर हैं, ये इस बिल में कहा गया है। और इस बिल के अंदर ये भी कहा गया है, कोई भी रास्ते पर चलने वाला शख्स अगर किसी के ऊपर कंप्लेंट दिया तो उसको 5 लाख रुपए देंगे। ये लोग किसके जेब से देंगे 5 लाख रुपए? और उसके बाद जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, वो शख्स अपने आप को प्रूफ करना है वो कोई इनोसेंट है। ये ऐसा कानून कौन बनाया? पूरे इंडिया के अंदर सबसे ख़तरनाक अगर कानून बना है तो ये कर्नाटक स्टेट के अंदर बना है। ये बहुत ही गलत कानून है। उसके बाद इसके अंदर ये भी कहा गया है, जो दलित क्रिश्चियन बनते हैं, जो दलित बुद्धिस्ट बनते हैं, उन लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर फ़र्क है इस बिल के अंदर। तो पूरे हमारे दलित भाई इसके खिलाफ एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि तमाम कर्नाटका के जितने भी चर्चेस हैं, जितने भी प्रेयर हॉल है, उन तमाम लोगों की सर्वे किया जाएगा और उन पर रेड किया जाएगा। वहाँ पर कितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कुछ चेक किया जाएगा। ये सरकार ने कहा है, ये सरासर गलत है। इसके अंदर टोटली टारगेट यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, दलित, मुस्लिम्स, इन तमाम लोगों को टारगेट करने के लिए ये बिल बनाया गया है। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इस जो लॉ को हम जूती की नोक पे रखते हैं। हम इसको कतई नहीं मानेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 25, जिसमें हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है। हम इसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। एक चीज़ इसमें हम समझना है, कांग्रेस और जेडीएस दोनों भी इस बिल के ताल्लुक से कंफ्यूज कर रहे हैं आवाम को। असेंबली में क्या हुआ? असेंबली में वॉइस के जरिए से वोटिंग की गई। उस वक्त सिद्धरामैया जी को वहाँ पर कानून मंत्री ने क्लियर कहा, ये बिल जो लाया गया है लॉ कमीशन को सिद्धरामैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त अप्रूवल खुद सीएम सिद्धरामैया दिए थे। सिद्धरामैया ने अप्रूवल दिया था लॉ कमीशन को, उसके बाद कानून बना है। यहाँ पर कांग्रेस भी इसके अंदर खटगरे में खड़ी होती है। उसके बाद रही बात जेडीएस की, कुमारस्वामी ने बाइट्स तो बहुत कुछ दिया है, मीडिया में बाइट्स दिया। जब वोट की वॉइस की वोटिंग हो रही थी उस वक्त उनके एमएलएस कहाँ थे? उस वक्त उनके एमएलएस पूरे गायब थे। तो ये है कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं।
अगर मैं दिल से अगर इस्लाम छोड़कर किसी और मज़हब में जा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या कहा गया है, अगर कोई भी मेरे आस पड़ोस वाले लोग अगर मेरे बारे में कंप्लेंट करेंगे तो ये सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी, तो ये सरासर गलत है। उसके बाद इस बिल में ये भी कहा गया है कि मुझे 60 दिन पहले एक लेटर देना होगा डीसी को। वो डीसी क्या है, उस लेटर को पब्लिश करेंगे कि मैं फ़लाना धर्म से फ़लाना धर्म में जा रहा हूँ बोलकर। तो वो पब्लिश करने के बाद इन्होंने क्या लिखे है उसके अंदर कि हम काउंसलिंग करेंगे, सरकार काउंसलिंग करेगी कि तुम इस्लाम में नहीं जाना, तुम क्रिश्चियनिटी में नहीं जाना, तुम बुद्धिज़्म में नहीं जाना। तो ये सरकार कैसे करेगी? तो यहाँ सरकार टोटली सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है। तो ये सरकार चाहती है सिर्फ हिंदुइज़्म में रहना चाहिए, तो ये सरकार टोटली गलत काम कर रही है। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है अगर मैं मुस्लिम हूँ, किसी क्रिश्चियन लड़की से या किसी हिंदू लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ तो मुझे डीसी को 30 दिन पहले लेटर देना होगा। वो लेटर देने के बाद डीसी उसको पब्लिश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो पब्लिश होने के बाद इनके पास जो मॉरल पोलिसिंग के लिए जो गुंडा है, आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल, श्री राम सेने, ये तमाम गुंडे मेरे घर घुसकर मुझे मॉब लिंचिंग करेंगे क्योंकि मैं लव जिहाद कर रहा हूँ। तो ये जो तरीके हैं ये पूरे पैतरे सीएम बोम्मई, कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी, ये तमाम लोग मिलकर, कोई सॉफ्ट है कोई हार्ड है, लेकिन पूरे एक ही हमाम के नंगे हैं। आए दिन ये देख रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार बनी है सिर्फ यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाइयों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे क़ानून बना रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ नज़र आते हैं। इसलिए कि जिनको अवाम ये चाहती है कि कोई ऐसे क़ानून बनाए जिनके तमाम पेशवाओं पर, जो मजहबी पेशवाओं पर जो गुस्ताखी की जाती है, उनके ख़िलाफ़ जो बयान दिए जाते हैं या उनकी बेहुरमती की जाती है, उसके ताल्लुक़ से क़ानून बनाने की बात कही जाती है, तो वो क़ानून नहीं बनाया जाता है। बल्कि जो हमारे संविधान के अंदर जो आज़ादी हमें दी गई है कि जहाँ पर हम अपने प्रचार जो अपने इस्लाम का या ईसाई जो अपने इसके तमाम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर जो है वो कानून हमारे संविधान में दफ़ा 13 के अंदर ये चीज़ है कि हमें आज़ादी मिली है कि हम जो है हर तरह से आज़ादी के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कानून बनाकर मुसलमानों को, दलितों को एक टारगेट कर रही है। लेकिन इससे जो है मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान जो है हमेशा से यहाँ पर जो है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे रहा है और अब भी हम जो है आगे रहेंगे और इस कानून को हम मानने के लिए तैयार नहीं है।